हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे फेरिटिमा पोस्टुमा यानी अर्थवॉर्म की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और जो है उसकी आहार नाल का बारे में पढ़ेंगे। फेरिटिमा पोस्टुमा की जो आहार नाल होती है वो एक पूर्ण आहार नाल होती है। पूर्ण आहार नाल का मतलब क्या होता है कि इसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं। मुख जो है, माउथ जो होता है वो आगे की सिरे पर होता है और गुदा जो है वो पिछले सिरे पर होती है। जस्ट राइट। यहाँ से हम देखते हैं इसका जो माउथ होता है वो अगले सिरे पर होता है और एनस जो है वो पिछले सिरे पर होती है। और पूरी बॉडी में आहार नाल जो है वो एक सीधी नली जैसी होती है। पूरी जो लंबाई है उसकी, उसमें ये फैली हुई रहती है। इस तरह से इसकी आहार नाल जो होती है उसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जिसमें माउथ जो कि जहाँ से फूड वो ग्रहण करता है, फेरिंग्स जो कि सक करता है और पंप करता है फूड और सॉइल को, क्योंकि एफेरिटिमा जो होता है उसका मेन फूड जो होता है वो सॉइल और मृत ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद ईसोफेगस आता है जो कि एक पैसेज होता है फूड के लिए, फिर एक क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टाइन और एनस। अब हम एक एक करके इनके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। नाउ अर्थवर्म जो होता है उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इसमें जो आहार नाल होती है उसका हर पार्ट जहाँ पाया जाता है उसका सेगमेंट जो है वो फिक्स होता है, एक निश्चित सेगमेंट में पाया जाता है। तो अब यहाँ पे एक साथ पहले हम कर लेते हैं इनके सेगमेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सा पार्ट। माउथ जो है वो हमेशा फर्स्ट सेगमेंट में होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। पेरिस्टोमियम जो होता है वो उसका फर्स्ट सेगमेंट होता है और आगे की तरफ उसमें जो निकला हुआ एक उभार होता है उसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। तो जो फर्स्ट सेगमेंट में जो है वो इसका माउथ पाया जाता है। बकल कैविटी सेकंड और थर्ड सेगमेंट में पाई जाती है। फेरिंग्स थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में पाया जाता है। ईसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट में पाया जाता है। गिजर्ड 8 एंड 9 सेगमेंट में पाया जाता है। स्टमक 9 to 14 सेगमेंट में स्टमक होता है। इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट को छोड़ कर की इंटेस्टाइन होती है और एनस यानी गुदा द्वार जो है वो लास्ट सेगमेंट में पाया जाता है। तो इस तरह से इसके जितने माउथ आहार नाल के जितने भाग होते हैं उन सब का सेगमेंट जो है वो निश्चित होता है और एक निश्चित सेगमेंट में पाया जाता है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये हमें याद होना चाहिए। माउथ एंड बकल चैम्बर। इसका जो माउथ होता है सॉरी, बकल चैम्बर और माउथ जो होता है ये एक अर्धचंद्राकार अपर्चर होता है जो कि प्रोस्टोमियम के नीचे की तरफ पाया जाता है। मुख एक छोटे और संकरे से एक बकल चैम्बर में खुलता है, एक मुख कोष्ठ के अंदर खुलता है। मुख कोष्ठ जो है वो तीसरे खंड के मध्य तक फैला होता है, जैसा हमने लास्ट सेगमेंट में पढ़ा था, राइट ना। इसमें उपकला स्तर के अनुदैर्ध्य वलन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि मस्कुलर स्ट्रैंड से सराउंडेड रहते हैं। बकल कैविटी जो है वो बाहर की तरफ, आगे की तरफ निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मसल्स एंड बैकवर्ड फ्रॉम द बकल चैम्बर टू द बॉडी वॉल। तो इस तरह से इसका माउथ जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ, बकल कैविटी जो है आगे की तरफ निकल के पीछे की तरफ आ सकती है और ये हेल्प करती है फूड को ग्रहण करने के लिए। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी जो है, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, ये बकल चैम्बर के बाद होती है और ये फोर्थ सेगमेंट तक एक्सटेंड रहती है। मतलब कहाँ तक होती है? चौथे सेगमेंट तक फैली हुई रहती है। मुख कोष्ठ और ग्रसनी के बीच में एक नर्व रिंग जो है वो पाई जाती है, जो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ये एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एक ग्रूव के द्वारा ये बकल कैविटी से सेपरेट रहता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, दिस इज़ माउथ,
इस बकल चैम्बर, और ये जो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, ये है फेरिंग्स। और इसके ऊपर जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इसकी नर्व रिंग होती है, जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं। फेरिंग्स का जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, राइट, फेरिंग्स जो है इसका जो छत जो होती है, इसकी जो रूफ होती है, इस रूफ जो है वो बहुत थिक होती है। यहाँ पे इसकी जो रूफ होती है, ये फेरिंग्स है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फेरिंग्स है, और ये इसकी जो रूफ है ये बहुत एक ग्रंथिल फेरिंजियल मास जो होता है, एक पिंड जो होता है, उस तरह से पाई जाती है। और इसकी गुई का पृष्ठ अधरतल से कुछ कंप्रेस हो जाती है। ग्रसनी पिंड से जो है वो सलाइवा सिक्रीशन होता है। ग्रसनी की जो पार्श्व भित्ति होती है, दोनों पार्श्व साइड से अंदर की तरफ धंस जाती है, राइट। ये जो इसकी लेटरल भित्ति है, ये इसकी रूफ हो गई, ये इसकी लेटरल भित्ति हो गई। ये लेटरल भित्ति जो है ये अंदर की तरफ जो है वो धंस जाती है और हॉरिजॉन्टल शेल्फ बनाती है। ये दोनों शेल्फ आगे और पीछे परस्पर मिल करके ग्रसनी गुहिका को दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें पृष्ठ भाग जो होता है उसको, यानी जो ऊपर वाला पृष्ठ यानी डोर्सल साइड जो होती है उसे तो हम सैलिवरी चैम्बर कहते हैं, और जो अधर भाग नीचे वाला जो भाग होता है सॉरी, उसे हम वेंट्रल साइड जो होता है उसे हम कंडक्टिंग चैम्बर कहते हैं, वेंट्रल चैम्बर या कंडक्टिंग चैम्बर कहते हैं। इसमें जो लार जिसमें श्लेष्मा और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कि फेरिंजियल मास से स्रावित होते हैं, और जो आपका सैलिवरी चैम्बर है उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से हम फिर से एक बार ग्रसनी को स्ट्रक्चर को रिवाइज करें, फेरिंग्स को। तो इसकी जो फेरिंग्स की जो छत होती है वो बहुत थिक होती है, और फेरिंजियल कैविटी के अंदर एक फेरिंजियल बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसकी जो लेटरल वॉल्स होती हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर के दो हॉरिजॉन्टल शेल्फ बना देती है, एक के ऊपर एक होते हैं, जो कि इस फेरिंग्स की जो ल्यूमन होती है उसको दो में डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर डोर्सल साइड होती है उसे हम सैलिवरी चैम्बर कहते हैं, और जो वेंट्रल साइड होती है उसे हम कंडक्टिंग चैम्बर कहते हैं। जो रूफ होती है वो सीलेटेड एपिथेलियम से लाइन रहती है, और बहुत सारी मसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ये ग्रुप्स जो है ये वाइटिश यूनिसेलुलर ग्लेन्स जो है वो क्रोमोफिल सेल्स जो है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। ये ग्लेन्स जो होती हैं ये सैलिवरी चैम्बर्स फाइन डक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे होती हैं, एंड ये जो है ये लुब्रिकेंट्स सीक्रेट करती है। ये एक तरह से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और लुब्रिकेंट्स यानी म्यूकस जो है वो सीक्रेट करती है, जो कि उसके प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो वेंट्रल कंडक्टिंग चैम्बर होता है फेरिंग्स का, जो कि जो इंजेस्टेड जो भी फूड इसने ग्रहण किया है उसको आगे की तरफ पास करने के लिए होता है। फेरिंज फेरिंजियल वॉल जो होती है ये कनेक्टेड रहती है बॉडी वॉल से, राइट ना। अब ये जब बॉडी वॉल से कनेक्टेड रहती है, जो मांस होता है इसका, ये क्या करता है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब ये मसल्स करती है, जब ये संकुचन करती है, तब ये मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है, ये जो ल्यूमन होती है इसकी, जो फेरिंग्स की ल्यूमन होती है उसको बड़ा और छोटा करने में हेल्प करती है, जिससे कि वो पंप की तरह से फंक्शन करता है। माउथ जो होता है इसका वो ह्यूमस और मड जो है, जो फेरिंग्स अंदर की तरफ आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से जो फूड को सक करने में उसकी हेल्प करता है। तो बकल चैम्बर में फूड जो है वो आ जाता है, और पंपिंग उसको बैकवर्ड पीछे की तरफ ले जाने में, यानी फेरिंग से ईसोफेगस ले जाने में भी वो हेल्प करता है। तो इस तरह से फेरिंग्स जो होता है वो माउथ के बाद फोर्थ सेगमेंट के अंदर फेरिंग्स जो है वो पाया जाता है। इस फेरिंग्स में एक फेरिंजियल मास पाया जाता है जो कि डोर्सल साइड पर होता है, और ये इससे हॉरिजॉन्टल साइड के अंदर दो अंदर की तरफ धंस जाता है, जिससे हॉरिजॉन्टल शेल्फ बन जाती है, और ये जो शेल्फ बनती है ये ल्यूमन को दो में डिवाइड कर देती है। अपर वन डोर्सल वन सैलिवरी चैम्बर और लोअर वन इज कंडक्टिंग
चैम्बर। फेरिंक्स आगे जाकर के ईसोफेगस में खुलता है, यानी ग्रसिका में खुलता है। ग्रसिका जो है ग्रसनी के बाद 7वें खंड तक आहार नाल में एक ये फेरिंग्स है हमारा, और ये जो लंबी सी नली दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस या ग्रसिका। और ये 7वें खंड तक होती है। ये छोटी होती है, संकरी होती है और पतली भित्ति वाली नली होती है। ये सिंपली एक फूड का पैसेज होता है जो फूड को फेरिंग से अगले पार्ट गिजार्ड के अंदर छोड़ देता है, और इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इसके बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं गिजार्ड। गिजार्ड, ये गिजार्ड जो होता है इसे हम बोलते हैं पेशनी। ये 8वें खंड में ग्रसिका जो होती है, राइट, 8th सेगमेंट, और ये जो है गिजार्ड। 8th सेगमेंट में ग्रसिका एक मेन अंडाकार, कठोर और मोटी भित्ति वाला मस्कुलर स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाती है, और इसे हम कहते हैं गिजार्ड। गिजार्ड की जो गिजार्ड का जब हम सेक्शन कट करते हैं और हम गिजार्ड को अंदर से हम देखें तो ये जो इसकी वॉल दिखाई दे रही है, ये मस्कुलर वॉल, राइट ना, ये क्या है, गिजार्ड होती है। इसकी भित्ति में केवल सर्कुलर मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं? सर्कुलर मसल्स होती है। दिख रही है इसके अंदर, स्लाइड के अंदर हमें दिखाई दे रही है। ये जो होती है ये मस्कुलर वॉल होती है गिजार्ड की, और इसमें जो मसल्स होती है वो सर्कुलर मसल्स होती है। और ये अंदर की और एक कड़ी क्यूटिकल का जो लेयर है वो पाया जाता है। तो जब हम देखें कि ये क्या है, ईसोफेगस का ही एक मॉडिफाइड होता है। इसकी वॉल जो है वो बहुत थिक होती है। ये 8th सेगमेंट से मॉडिफाई होकर के 8वें और 9वें सेगमेंट तक होता है। इसमें सिर्फ सर्कुलर मसल्स होती है और जो कि कॉल्यूमिनर सेल से लाइन रहती है। कॉल्यूमिनर सेल्स जो होती है वो बाकी क्यूटिकल से लाइन रहती है, ताकि जो मड और ये जो खा रहा है उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को ग्राइंड करता है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी और जो खा रहा है उसको ग्राइंड करने का काम जो है वो गिजर्ड करता है। गिजर्ड आगे जा कर के एक छोटी नैरो थिन वॉल ट्यूब, जिसे हम कहते हैं स्टमक, आमाशय में बदल जाता है। आमाशय होता है 9 से 14 सेगमेंट तक फैला हुआ रहता है। ये इसका स्टमक कहाँ से फैला हुआ है? 9th सेगमेंट से 14th सेगमेंट तक स्टमक होता है। इसके दोनों सिरों पर एक एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इसके चारों ओर की दीवारें जो होती है वो बहुत राइट, ये इंटरनल फोल्ड पाए जाते हैं, और इसमें ग्लैंडुलर सेल्स जो है जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करती है। यहाँ पे एक और चीज़ पाई जाती है, कैल्सीफरस ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीक्रेट करती है। यहाँ पे कैल्शियम न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो कैल्शियम है न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये एक्सक्रीटरी जो है आयंस जो है वो कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस फ्रॉम द ब्लड जो है वो ये एक्सक्रीट करती है। कैल्साइट सीक्रेट होता है यहाँ पे स्टमक से व्हेन द लेवल ऑफ आयरन बिकम्स एक्सेसिव हो जाते हैं, एंड जो मड जो ये खा रही है जहाँ पे आयरन एक्सेसिव हो जाते हैं तो वो एनस से जो है वो बाहर की तरफ निकालने में स्टमक हेल्प करता है। स्टमक आगे जाकर के इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। इंटेस्टाइन जो है वो 15th सेगमेंट से शुरू होकर के लास्ट सेगमेंट को छोड़ करके जहाँ पे एनस होती है तब इतनी लंबी जो है वो इंटेस्टाइन पाई जाती है। जो इंटेस्टाइन होती है ये लंबी होती है, चौड़ी होती है और पतली भित्ति की नली होती है। इसके दो खंडों के बीच में वृत्ताकार पट्टी संकुचन होने के कारण ये बीडेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इसकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है उसमें एक फोल्ड पाया जाता है और विलाई पाई जाती है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टिफ्लोसोल।
ये टिफ्लोसोल जो होता है ये हैंग करता है इंटेस्टाइन की वॉल से और मिड डॉर्सली, और ये कहाँ से शुरू होता है 26 सेगमेंट से, और पीछे के कुछ 24-25 सेगमेंट को छोड़ करके ये पाया जाता है। तो इस तरह से इसकी आहार नाल जो होती है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन एंड द पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। पहले हम पढ़ लेते हैं प्री टिफ्लोसोलर रीजन। ये कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आहार नाल जो है वो 15 सेगमेंट से शुरू होती है, तो 15 से 26 सेगमेंट का जो एरिया होता है ये है प्री टिफ्लोसोलर रीजन। इसकी वॉल जो है इंटरनली फोल्डेड होती है और विलाई बनाती है। विलाई हाईली वेस्कुलर होती है, क्योंकि विलाई जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे कोई टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता है। 26 सेगमेंट्स जो है बाहर की तरफ, 26 सेगमेंट में बाहर की तरफ 2 एक्सटर्नली पेयर्स जो हैं डायरेक्टली कॉनिकल आउटग्रोथ होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल सीका। ये इंटेस्टाइनल सीका जो है वो 22 और 23 सेगमेंट तक फैली हुई रहती है। इंटरनली इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, जिसे हम विलाई लाइक प्रोसेस कहते हैं। ये हाईली वेस्कुलर होती है, यानी अत्यंत संवहनी होती है। इसके अंदर रसांकुर के समान उभार जो है वो पाए जाते हैं। ये हेल्प करती है डाइजेशन के अंदर। उसके बाद का रीजन आता है टिफ्लोसोलर रीजन। टिफ्लोसोलर रीजन में क्या होता है कि ये सेकेंड और मिडिल पार्ट होता है। ये 26 सेगमेंट शुरू होता है और लास्ट के 24-25 सेगमेंट को छोड़ने के बाद यहाँ तक ये टिफ्लोसोलर रीजन होता है। ये किससे कैरेक्टराइज्ड होता है, इसमें एक छोटा सा डॉर्सल साइड पर एक उभार जैसा जो है वो लटका हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। इसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोलर रीजन। ये एक बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है इस बाकी एक विशेषता होती है। ये आंत गुहा की डॉर्सल साइड्स के मिड में इन ग्रोथ की भांति होता है, और टिफ्लोसोल जो होता है वो आंत में भोजन के अवशोषण के तल को बढ़ा देता है, और इसकी तुलना हम अपनी बॉडी में पाए जाने वाले माइक्रोविलाई से कर सकते हैं। लास्ट पार्ट इसका होता है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, जो कि लास्ट सेगमेंट जो है 24-25 जो लास्ट सेगमेंट को छोड़ करके उसके पहले के जो 23, 24, 25 सेगमेंट्स हैं वहाँ रीजन कहलाता है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। इसके अंदर कोई टिफ्लोसोल नहीं होता है और इसे हम रेक्टम भी कह सकते हैं। ये थिन वॉल्ड होता है, वेस्कुलराइज्ड होता है, और इसमें कोई विलाई नहीं होती है और ग्लैंडुलर सेल्स भी नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, कास्टिंग जो है यहाँ पर होती है। एंड लास्ट पार्ट जो है वो होता है एनस। एनस जो है ये स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग होती है, टर्मिनल एंड जो लास्ट एंड है उसका वहाँ पर होती है, और ये लास्ट सेगमेंट पर पाया जाता है। तो इस तरह से इसकी जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। राइट, इसकी जो आहार नाल होती है उसमें जो पार्ट होते हैं, माउथ होता है जो एंट्रेंस होता है फूड का, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड, इंटेस्टाइन और एनस होता है। तो आज हमने पढ़ा इसकी आहार नाल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में। थैंक यू।